कहते हैं ईद गदीर के मुताल्लिक रोशनी डालें भी, आप इसे क्यों नहीं मनाते। ये आज इनका सवाल नहीं है, आज मेरी फ़ोन मुसलसल मसरूफ़ रही है आज और कल से कि ईद गदीर। देखो, हम ईद गदीर इसीलिए नहीं मनाते कि हमें हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 ईदें सिखाई हैं और दोनों ईदों के नाम हुजूर पाक ने लेकर दिए हैं, एक ईद उल फितर और एक ईद उल अज़हा। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पे अमल करना शरीयत है, दीन है, ईमान है, इस्लाम है, एहसान है और निजात है। हुजूर पाक ने न तीसरी ईद सिखाई है, न तीसरी ईद मनाई है, न तीसरी ईद बताई है। तो न नबी ने बताया, न अली ने बताया, न हज़रात हसनैन ने बताया, न अहले बैत ने बताई, न सहाबा ने बताई, न मनाई। तो हम तो नबी और नबी के सहाबा और अहले बैत की तालीमात को ईमान समझते हैं। ईमान है या नहीं है? तो हमें उनकी तालीमात में तो आज तक ईद गदीर की कोई न खुतबा मिलता है, न ईद गदीर की नमाज मिलती है, न ईद गदीर के अहकामात मिलते हैं, न ईद गदीर का हमें कुछ मिलता है। इसलिए हम अहले सुन्नत वल जमात नहीं मनाते। रहा यह कि ईद गदीर का मसला है क्या, थोड़ा मैं ये भी आपके सामने खोल दूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा का एक आलमी खुतबा देकर वापस तशरीफ़ ला रहे हैं, जिसमें 1.5 लाख सहाबा मौजूद हैं, 1.5 लाख के लगभग। और वहाँ से जब हुज़ूर पाक वापस आए हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयत उतारी है, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, वहीं पर वापसी से पहले कि आज दीन मुकम्मल हो गया। हुज़ूर पाक ने दीन की सारी बातें पढ़ के सुना दी, उसूल तौर पर सारा दीन मुकम्मल हुआ बता दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए, बाकी यमन वाले यमन गए, बसरा वाले बसरा गए, कूफा वाले, बाकी जितने जितने शहरों वाले थे, कूफा तो उस वक्त शहर नहीं बसा था, इराक़ वाले इराक़ गए। हुज़ूर पाक जब मदीना आए तो सैयदना अलीजुल मुर्तज़ा के साथ चंद लोगों की कुछ बात पे ऊपर नीचे हो गए। साथियों में हज का सफ़र हो तो बाज़ चीज़ें नामुवाफ़िक मिजाज पे भी हो जाती हैं, तो 2-4 दोस्तों में भी हो जाती हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान मुबारक तक ये बात पहुँची। तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को तंबीह फरमाकर फरमाया कि अगर मुझे आप दोस्त समझते हो ना तो हज़रत अली को भी दोस्त समझो। मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुम मौला, मुझे दोस्त मानते हो तो हज़रत अली को भी दोस्त मानना पड़ेगा। ये ऐलान हुज़ूर पाक ने कहाँ किया? खुम एक वो था, कुआं था और गदीर इलाका था, उस जगह बैठ के फरमा दी। इतनी सी बात है। कुछ लोग कहते हैं ये ऐलान खिलाफत है। भाई अगर ऐलान खिलाफत जितनी अहम बात है तो ये उस खुतबे में क्यों इरशाद नहीं फरमाई गई जहाँ पर दीन मुकम्मल हो गया था? तो इसका मतलब है ये एक इंतज़ामी मामला था, कुछ लोगों को समझाना था, समझा दिया गया। ये मसला तो नहीं था जो आप फरमा रहे हैं। अच्छा, अगर ये बात ईद गदीर है तो मैं आपसे पूछता हूँ, क्या हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने इसे ईद मनाने का हुक्म दिया? तो ये लोग कहते हैं इसके बाद रसूलुल्लाह तो वफ़ात पा गए थे, ये दिन दोबारा हुज़ूर पाक की ज़िंदगी मुबारक में नहीं आया था, तो ईद नहीं मनाई। मैंने कहा जी ठीक हो गया। ये दिन हज़रत फ़ातिमा की ज़िंदगी में, ये दिन हज़रत अली की ज़िंदगी में, ये दिन हज़रत हसन की ज़िंदगी में, ये दिन हज़रत हुसैन की ज़िंदगी में, और ये दिन 12 आइम्मा कराम की ज़िंदगी में, हज़रत अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम मोहम्मद बाकर, इमाम जाफ़र अस्सादिक़, इमाम मूसा काज़िम, इमाम अली रज़ा, इमाम तकी, इमाम नकी, इमाम हसन अस्करी, इमाम मोहम्मद महदी, 12 आइम्मा में इनकी ज़िंदगियों में आया। अजी आया, किसी ने ईद गदीर मनाई? अहले बैत और सहाबा ने तालीमात पे बनाई, अहकामात बताए, सुनाए, समझाए, खुतबे दिए, कोई इसमें कपड़े पहनना ना पहनना कुछ बताया? अजी नहीं। तो मेरे भाई इसीलिए हम लोग नहीं मनाते, हमें मामलात नहीं मिलते, हम नहीं मनाते। अच्छा, एक शख्स मुझे कहने लगा कि मौलाना अगर मना भी लें तो खुशी की बात है, इस दिन हज़रत अलीजुल मुर्तज़ा की हुज़ूर पाक ने सफाई दी तो खुशी हो गई। तो मैंने कहा इस दिन हज़रत उस्मान गनी की शहादत भी तो है। कहते खुशी की बात तो करनी चाहिए। मैंने कहा ज़रा सीने पे हाथ तो रख। जी मैंने रख लिया। बात कहूँ, बर्दाश्त कर लोगे? जी हाँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब फ़िरौन से निजात पा रहे थे, खुशी थी या गमी थी? कहते खुशी थी। तो मैंने कहा कौन सा दिन था? 10 मुहर्रम था। खुशी मनाएगा? मनाएगा भाई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मना ले, मनाएगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बेड़ा पार हुआ और फस्तवत अलल जूदी, जूदी पहाड़ पे जाके वो कश्ती रुक गई। कौन सा दिन था? 10 मुहर्रम। खुशी मनाएगा? सारे कुफ्फार गर्क हो गए जिन्हें 950 साल तबलीग की थी, उन्हें नहीं माना। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दुश्मन थे, सारे मारे गए। खुशी मनाएगा? भाई थोड़ा वो जवाब इधर कॉपी पेस्ट कर ले जो मुझे समझा रहा था। तो इसीलिए मैंने आपकी खिदमत में ये बात रख दी है
जो बात थी वो मैंने आपकी खिदमत में समझा दी। यूट्यूब पर आप जाएं, मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी लिखें ईद गदीर क्या है, पर मेरा पूरे आधे घंटे के लेक्चर है। थोड़ी दो बातें हमारी भी सर्च कर लेना। सिर्फ पबजी के लिए अपने डेटे को ना रखा करो ना, सिर्फ गेम के लिए अपना डेटा इस्तेमाल ना किया करे ना। कोई दीन की बात सुनने के लिए भी डू कलासा कहें पढ़ें तो कोई सर्च करे जा, कुछ हमें भी बात सुन लें। मुझे एक दोस्त ने कहा कि मौलाना हम आपकी बात सुनते, अगर इस सवाल का जवाब आप दें। मैंने कहा आपने गलत बयान किया, आप नहीं सुनते। आप सुनते तो मैं 4 बयानात में इसकी सफाई दे चुका हूँ। ऐसी बात ना करो। हाँ, आप ये कहो मैं सुनता नहीं था, चाहे को फुद्दू लावण वास्ते आकर मैं सुनना होना, ये बात और है। भाई आप नहीं सुनते, आप सुनते तो आपको पता होता। जो हमारे परमानेंटली तरीके पर व्यूअर्स है ना, वो जानते हैं कि मामला है क्या। हमारी तरफ से ईद गदीर पर मुस्तकिल उन्वान पे एक क्लिप है, तो आप उसको सुन लें, उसको आप देख लें। इसमें कोई शक नहीं कि रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हो को मौला करार दिया। मन कुन तो मौला हो फ़अलियुन मौला हो। सैकड़ों हजारों किताबें इस हदीस से भरी हुई हैं, यह इससे मिलते जुलते अल्फाज से। और अहले सुन्नत व जमात का ईमान है कि हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हो अमीरुल मोमिनीन भी हैं, मौलल मुस्लिमीन भी हैं। मगर वो जो मैंने कहा था कि कुछ लोग ऐसे जोन में आ चुके हैं कि दाता साहब या बोर्ड लगा के सवारियां गामे शाह जा उतारते हैं। वो ताजा ताजा ईद गदीर मनाने के दरपे है 18 जुल्हज। सोचने की बात यह है कि ईद गदीर है क्या, ईद गदीर कौन मना सकता है। वैसे तो इस पर मैं मुस्तकिल इंशाअल्लाह सेमिनार कर रहा हूं, हदीस गदीर सेमिनार, और दूर नहीं इसी मंगल को कर रहा हूं, यानी 3 अगस्त को नमाज इशा के बाद मरकज़ सिरात मुस्तकीम लाहौर में हदीस गदीर सेमिनार। रवाफिज ने यह जश्न मनाया और उनके अकीदे के मुताबिक वो मनाते फिरे, क्योंकि ईद गदीर मनाने की पहली शर्त यह है कि बंदा हजरत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो के खलीफा अव्वल होने का मुनकिर हो, यह पहली शर्त है। दूसरी शर्त यह है कि हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो के खलीफा दोम होने का मुनकिर हो। तीसरी शर्त यह है कि हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो के खलीफा सोम होने का मुनकिर हो। और चौथी शर्त यह है कि हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हो के खलीफा चहारम होने का मुनकिर हो। तो फिर मनाता फिरे जश्न गदीर। क्योंकि ईद गदीर जो मनाते हैं, पूछो उनसे किस चीज की मनाते हैं। यह मौसूअतुल गदीर मेरे हाथ में है। ईद गदीर का मतलब यह है कि वो लफ्ज मौला से खलीफा बिला फसल मुराद लेते हैं। मन कुन तो मौला हो फ़अलियुन मौला हो, ये उनके नजदीक हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के खलीफा बिला फसल होने का ऐलान था। राफिजियों के नजदीक जो उन्होंने जाली तौर पर माना बनाया हुआ है। अब मौला तो उनको हम भी मानते हैं, मगर उनको पहला खलीफा माने तो फिर सारे सहाबा पे इल्जाम आता है जिन्होंने सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पे बैत की, मौला अली समेत, कि खलीफा अव्वल कोई और था तो इन्होंने खिलाफत क्यों छीनी उससे। फिर कुरान के कुरान होने पर एतराज आता है कि जिस बंदे ने जमा किया, माअज़ल्लाह अगर वो गासिब था तो उसका इकट्ठा किया हुआ कुरान कैसे मोतबर रह जाएगा। ईद गदीर मनाने वालों हया करो। मन कुन तो मौला हो फ़अलियुन मौला हो, यह सुन्नी का ईमान है और सुन्नी का यह ऐलान है। मन कुन तो मौला का
ये ऐलान है कि जो ये मनाता है वो जहन्नम का निशान है। यानी ये हम उस सेमिनार में बताएंगे कब शुरू हुई, क्यों शुरू हुई, लेकिन ये मौसूअतुल गदीर में लिखा है ये ईदुल अकबर है। आले सुन्नत तुम्हारे नजदीक ईदों की ईद कौन सी है? ईदों की ईद कौन सी है? सरकार दुनिया में ना आते तो कौन था, किसकी क्या हैसियत थी? लौला कलमा खलक़तुल अफलाक लौला कलमा अज़हरतुर रबूबिय्या। और इधर इनके मसलक का ये इमाम इस मसूअतुल गदीर की पहली जिल्द के अंदर फला गरफा अन युसम्मियहुल अलामतुल अमीनी अल ईद अल अकबर, और दूसरे मकाम पर कहता है इन्ना ईद अल गदीर ईदुन ईद अल अमीयुन असीलुन ला यकिल्लु अन ईद अल फित्र वल अदहा अल मुबारकैन। ये कह रहे हैं ये ईद उल फितर से बड़ी ईद है, ईद उल अदहा से बड़ी ईद है, हर ईद से बड़ी ईद है। इनके नजदीक 12 रबीउल अव्वल शरीफ जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत और सारे ईदों से बड़ी ईद है। ये कहते हैं उससे भी बड़ी ईद ईद गदीर है 18 जुल्हज। भी लोग हो सकते हैं कि एक दौड़ लगी हुई है कि मैं भी मुहिब बन जाऊं, मैं भी मुहिब बन जाऊं। अरे मुहिब्बे अली बनो मगर शरीयत से पूछ के बनो। मोहब्बत अली में 12 रबीउल अव्वल शरीफ को ना भूल जाओ, क्योंकि मौला अली खुद 12 रबीउल अव्वल के अलंबरदार हैं। और इसका तो पता भी नहीं कि वो 18 जुल्हज थी उस दिन या नहीं थी। हदीस पर हक है, हदीस का मतलब पर हक है, मगर उससे रवाफिज ने जो गलत माना उसका अखज करके जो कुछ ढोंग रचाया वो झूठ है, 100% झूठ है। अगर मुझ पे एतमाद नहीं तो पीर मेर अली शाह साहब की किताबें पढ़ लो। आज ये भी बड़ा मसला है, हमें कहेंगे ये जो मुल्ला है मौलवी है, तो सैयद की बात पढ़ो, बड़ों की बात पढ़ो। वो बताते हैं कि हदीस गदीर का मतलब क्या है, सबब क्या था, किस वजह से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया। फजीलत बहुत बड़ी है, मगर मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने गदीर खुम के मकाम पर मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हरगिज 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 खलीफा नहीं बनाया था। मौला का लफ्ज बोला है, लेकिन मौला का माना खलीफा कहां है? वो मौला हैं, वो मौला थे, अली मौला रहेंगे, उनकी वलायत बरहक है। वो मौला बमाना खलीफा नहीं है, वो मौला बमाना मददगार है, वो मौला बमाना मुअय्यद है, वो मौला बमाना नासिर है, वो मौला बमाना मुहिब है। लेकिन ये अजीब लोग हैं। और फिर एक भेड़ चाल लगी हुई है, और ये देख ही नहीं रहे कि ये लफ्ज बोलेंगे उनका शियार, तो वो तो इसलिए मना रहे हैं कि मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत बिला फसल का ऐलान हुआ था, तो ये सुन्नी किस मुंह से मना रहे हैं? उधर कहते हैं सिद्दीक अकबर पहले खलीफा, उमर फारूक दूसरे, उस्मान गनी तीसरे, मौला अली चौथे रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम। तो कुछ पूछ सकता है तुम वहां लेने क्या जा रहे हो जश्न गदीर में? वहां तो ना पहले को मानते हैं, ना दूसरे को, ना तीसरे को, ना मौला अली को चौथा मानते हैं। वो तो कहते हैं ईद गदीर ये है कि मौला अली पहले खलीफा है। सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहना चोरों की रखवाली है, और जो हक बताए अब उसके लिए गाली है। अब कितने मेंढक बिलों से निकल आएंगे कि ये जलाली ने तौहीन कर दी, ये कर दिया, ये बुग़्ज़ अली है।
ऐसे करोड़ों को मैं जूते की नोक के नीचे रख के कह रहा हूं, करोड़ गाली दो जलाली को, मगर दीने नबी का परचम हमेशा सर बुलंद रहेगा। हम अज़मत रसूल के, हम शान अहले बैत के, हम अज़मत असहाब के, हम शान अहले बैत के, हम अज़मत असहाब के,